Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for people who feel they are stuck in their life and they cannot do anything in their life and who self doubt themselves. So आज की वीडियो मुझे सेल्फ डाउट पे ही बनानी है, So you all know that I started to make YouTube channel after procrastinating for 2 years. Seriously, it took me so many years, and finally when I started to make a YouTube channel, I finally started to use my voice to motivate people, and those people who feel they are stuck but they are not able to move forward because they self doubt, because they procrastinate a lot. So, when you start something which is totally out of your comfort zone, and first of all, when you start to do something which nobody approves of, if you will tell your friends, your family, or anybody they are gonna reject it, or maybe they are gonna laugh at you, or maybe they will not accept it. Because इसमें जैसे कि आजकल हमारे सोसाइटी में हर चीज़ को लेके प्लान होता है ना, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, 50 ईयर प्लान, 100 ईयर प्लान, हर चीज़ का प्लान बना के चलते हैं, क्योंकि इस चीज़ में कोई भी क्विक रिजल्ट नहीं है, इसमें कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है कि वो बस 2 दिन में आ जाएगा या फिर आएगा ही, because you are doing something which is in your heart, which your intuition tells you to do. You are doing something which is your intuition is telling you to do, not other people, or not written in any book or any course or any college or any school. You are doing something different. You are doing something which you like, which you think is gonna make you happy, and you will make money out of it. सो जब आप ऐसी कोई चीज़ करने लगते हो जो लोगों को लगता है कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, या फिर बहुत ही किडिश है, या फिर इससे कुछ आउटकम नहीं होगा, बिकॉज उनके लिए वो लॉजिकल नहीं है, बिकॉज उनको लगता है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई गेन उनको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज नाउ-अ-डेज़ आवर सोसाइटी वी ऑल मूव विद लॉजिक्स. हर चीज़ में हमको लॉजिक चाहिए होता है, और अगर हमको किसी चीज़ में लॉजिक नहीं दिखता तो हमको वो चीज़ बेकार लगती है, और वो इंसान हमें बेवकूफ़ लगता है, वो चीज़ें हमें बेकार और अनवर्दी, अनवांटेड, और हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं. सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ ड्रिवन बाय सो मच ऑफ लॉजिक. हमें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है. हम शादी कर लेते हैं, हमें उसमें भी लॉजिक चाहिए होता है. हम प्यार कर लेते हैं, हमें उसमें भी लॉजिक चाहिए होता है. हमें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए. सो आप अगर कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म तो ज़रूर मिलेगा. पीपल विल स्टार्ट टू पुल यू बैक. And first of all, if you are a person who is driven by logics a lot, I mean, logics are good. I'm not saying logics are bad, okay? But sometimes some things there are in your life which you have to do without any logic. Everything doesn't have to make sense to you or to other people all the time. कभी कभी आप बस अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके कोई चीज़ करना चाहते हो जो सिर्फ आपके लिए सेंस बनाती है, जो आपको लगता है कि this will bring happiness to me, and this will bring success to me, maybe just by coming online and using your voice. बिकॉज आपने कभी अपना वॉइस यूज़ नहीं किया, मे बी आपने खुद को सप्रेस रखा, आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने अपने लिए कभी बोला नहीं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, डिफेंड नहीं किया. मे बी जस्ट कमिंग ऑनलाइन एंड मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ इज सक्सेस फॉर यू. तो वो चीज़ किसी और के लिए सक्सेस नहीं होगी, बिकॉज उसके लिए वो आपकी स्टोरी को नहीं जानता या फिर समझता, या फिर वो आपके शूज़ में नहीं है. ओके, तो व्हेन यू स्टार्ट टू डू समथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग एनी लॉजिक टू एनीवन, तो यू एंड देयर इज़ नो रिटन प्रूफ, एंड देयर इज़ नो प्रूफ कि ये चीज़ सक्सेसफुल ही होगी, या फिर इसमें आपको बहुत कुछ एकदम से मिल जाएगा, या फिर लॉन्ग टाइम में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. यू हैव नो आइडिया. You are just doing it because your heart is telling you to do, because you truly believe that this is good for me. कोई कुछ भी बोले, मुझे उनकी बात नहीं सुननी, मुझे पता है मेरे लिए ये बेस्ट है, तो मैं ये करूँगी. There are some people in our life जो हमसे बहुत प्यार करते हैं,
और जिनको लगता है कि वो हमारे लिए जो सोचते हैं वो बेस्ट सोचते हैं, और मे बी वो ये अपने प्यार से ही करते हैं, बिकॉज़ वो हमें अपनी लाइफ में कभी भी फेल होते हुए नहीं देखना चाहते, कभी भी दुख में नहीं देखना चाहते। बट टू बी ऑनेस्ट, जो रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो रियलिटी होती है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में कंट्रोल ढूंढने लगते हैं, दे स्टार्ट टू कंट्रोल अस। वो धीरे धीरे इस चीज़ में ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि अब जो मैं इसके लिए सोचता हूँ वो ही सबसे बेस्ट है, जो ये सोच रहे हैं तो बच्चे हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें स्मार्ट होने से भी रोकती है, क्योंकि फिर हमको ऐसा लगता है, क्योंकि फिर उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वी आर नॉट स्मार्ट इनफ, we are not smart enough, not intelligent enough to make any choices, decisions or anything about our life. Okay, so मेरा आज ये इतना सब कुछ बोलने का मतलब ये था कि जब मैंने अपनी YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और अभी करी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आई एम जस्ट coming online, I'm just posting my videos and trying to motivate people like me who are stuck in their life and who want to do something they really wanted to do in their life. Okay, so हर चीज़ लॉजिक आपके लिए या फिर किसी और के लिए सेंस बनाए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी आपका यूट्यूब वीडियोस बनाने का मन कर रहा है, आप यूट्यूब वीडियोस बनाओ। आपका जिस टॉपिक पे बात करने का मन कर रहा है, आप उस टॉपिक पे बात करो, रोको मत खुद को। ज़्यादा माइंड की सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू विद दिस, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। बिकॉज जब मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट की, तो जो मेरी ओल्ड आइडेंटिटी है वो मुझे बार बार ये आके बोलती है कि प्रियंका, यू आर नॉट गुड इनफ, नॉट स्मार्ट इनफ, nobody is gonna listen to you, you are not making any sense, जो तुम बोल रही हो उस बात में कोई सेंस नहीं है, कोई क्यों सुनेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स एंड बिकॉज our attachment and my own attachment to my old identity, where I'm not loving myself enough and telling myself that no, that I am smart, I have something to share with the world and I have something different to contribute to this society. क्योंकि मैं अब एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म कर रही हूँ धीरे धीरे, जिसपे मैं खुद को रोज़ उठ के बोलती हूँ कि आई एम स्मार्ट, आई एम गुड इनफ, आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू इट, आई एम गोना डू इट एंड आई विल डू इट। तो जो मेरी ओल्ड आइडेंटिटी है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज मेरी ओल्ड क्या है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम दिस, आई एम दैट। अगर मैं ये नहीं, और फिर खुद को सेल्फ सेबोटाज करना कि मैं अगर ये कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, वो सारे सिनेरियोज क्रिएट करना, वो सारे थॉट ओवर थिंकिंग वाले अपने माइंड में सोचना कि मुझे क्यों नहीं पोस्ट करनी चाहिए, कि मुझे क्यों नहीं ऑनलाइन आना चाहिए, कि मुझे क्यों ये सब वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, कि मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, आई विल रन आउट ऑफ कंटेंट, आई विल हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, something wrong will happen, people will perceive me as someone who's not smart, people will start to comment bad, so many things. And it's good because now that I have taken this step, all my limiting beliefs are coming up. So if I want to work on myself, I will work on them, because now वो ज़्यादा surface हो रहे हैं, because मैंने वो step ले लिया है अब। okay, so these days the conflict is going on in me is this only, ki now because I want to form the new identity of mine where I am more confident with whoever I am. I know this much, मुझे ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है दुनिया में। मुझे सब कुछ नहीं आता है दुनिया में, किसी को नहीं आता है। तो मुझे वो फसाड अपने ऊपर, वो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आएंगी, जो उनके लिए सेंस नहीं बनाएंगी और किसी और के लिए सेंस बनाएंगी, एंड दैट इज़ ओके, So if you are also the one who have started or you want to start something new, then just take me as an example. Ki this happens and this is happening with me.
कि आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है, तो जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी है वो आपको पूरी तरीके से पीछे खींचने का स्टार्ट करेगी, कोशिश करेगी कि आप वो चीज़ क्यों ना करो। वो सारा सिचुएशन, सिनेरियो, हर चीज़ क्रिएट करेगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जब भी वो सिनेरियोज आपके सामने आ रहे हैं, मोस्टली वो थॉट के रूप में ही आते हैं। जब भी वो सिनेरियोज आपके सामने आते हैं, किसी थॉट के रूप में, किसी पर्सन के रूप में, किसी कॉन्वर्सेशन के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में, तो आपको बार बार खुद को ये याद दिलाना है, दैट वॉज माई ओल्ड आइडेंटिटी, दिस इज़ माई न्यू आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, taking an action and believing in myself and believing कि whatever I am doing is success, whatever I am doing will bring success to me, any kind of success। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एकदम से रातों रात बस सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल इन द फॉर्म ऑफ मे बी यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मे बी यू विल बिकम मोर स्मार्ट, मे बी आपको डर कम लगने लगेगा। तो सक्सेस तो किसी भी रूप में आ सकती है, सिर्फ मटेरियल सक्सेस ही सक्सेस नहीं होती। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बन गए, आपको डर कम लगने लगा, आप एंग्शियस कम हो गए, आप सेल्फ डाउट कम करने लगे, वो भी एक सक्सेस ही है। तो बिलीव कि आप जो भी, पहले तो आप बिलीव करो, और बार बार जब भी वो थॉट आपके माइंड में आ रहा है, आपको बस आइज़ क्लोज करके खुद को बार बार ये याद दिलाना है, माई दैट सेल्फ। अपने उस सेल्फ को हेट नहीं करना कि आप गुस्सा कर रहे हो कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, नहीं। ट्रीट दैट सेल्फ एज अ चाइल्ड, लाइक यू आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, लाइक 5 years old child, कि that self has served its purpose, you have served your purpose, you were trying to protect me, you were trying to defend me, but now you are not serving me any purpose. Now I want to grow in my life, I want to become more smarter, I want to believe in myself, I want to believe in all the decisions that I am making, all the choices that I am making. I want to believe that मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट ही लाएगा। मेरा ये बिलीफ, जहाँ पे मुझको ऐसा लगता था कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, जो भी मैं करूँगी वो बेकार ही होगा, या whatever I do is going to fail, or I'm the failure, I'm not smart, not good enough, that version have served its purpose। वो उस वर्जन ने अपना पर्पस सर्व कर दिया है। अब जो मेरा ये न्यू वर्जन है, जो स्टेप ले रही है, जो अपने आप पे बिलीव कर रही है, जो रोज़ सुबह खुद को ये बोलती है कि नहीं, भले ही कैमरा ऑन करके या फिर कुछ भी जो आप कर रहे हो, भले ही मैं 100% ना दूँ, लेकिन आज मेरा उठना ही मे बी मेरा 100% है, और आज मेरा ये बिलीव करना है कि मैं वो कर सकती हूँ, मेरा 100% है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा काम करने के बाद ही लगेगा कि वो मेरा 100% है। आज मैं सिर्फ बेड से उठ के खुद को ये समझाना कि जो मैंने स्टार्ट किया है वो मुझे कंटिन्यू करना है, इज़ माई 100% आज के लिए। तो आप जब भी कुछ करना स्टार्ट करते हो ना, उसको बीच में रोको मत, सीरियसली उसको बीच में मत रोको, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट्स योर ओल्ड प्रोग्रामिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। योर ओल्ड प्रोग्रामिंग जो बिलीव नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, सक्सेस, अबंडेंस, फ्रेंडशिप, मनी डिज़र्व करते हो, वो ओल्ड सेल्फ आपको बार बार पीछे खींचेगा और वो सारे सिनेरियोज क्रिएट करेगा जहाँ पे आप वो स्टेप आपने अगर ले भी लिया है तो वो आप करना बंद कर दो। और काफ़ी लोग करना बंद कर देते हैं, वो कुछ स्टार्ट करते हैं फिर वो करना बंद कर देते हैं, बिकॉज वो अपने न्यू आइडेंटिटी में ठीक से इवॉल्व होने का खुद को टाइम नहीं देते। यू विल हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल हैव टू शो फॉर योर सेल्फ। वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो आपने डिसाइड करी है कि मुझे ये करना है अपने लिए और ये मेरा न्यू सेल्फ है, वो ही करना है। मे बी आज आप बस उठो और बस खुद के लिए न्यू एफर्मेशंस बोलो कि I'm not gonna stop, I'm good enough, I'm gonna do this, I'm gonna do this. Maybe today for an example I will not go to the gym, but I will wake up from the bed, I will get up from my bed
and I'll take a shower, I'll have a good meal. I will be in this state where I want to believe that, I can have what I want in my life. And the version who used to believe that I cannot have anything, I cannot have luxury, I cannot have good friendship, I cannot have the lover in my life, I cannot have success in my life, she have served her purpose. She's not serving me any purpose. I'm not gonna stop. I will not stop because I believe I am deserving of all the comfort, all the luxury without any shame. There is no shame. If you want all the comfort, all the luxury in your life, there is no shame. There is so much of shame जो मैं देखती हूँ लोगों का अटैच होता है मनी और लग्जरी को लेके बहुत शेम है. ठीक है. And I also used to have a lot of shame around money and luxury in my life because that was my conditioning. ये हमारी childhood की conditioning होती है कि rich people are bad and they are doing bad things. They are earning money from the bad sources. They are doing bad to poor people. But that's not true. Okay, that's not true because मनी का अपना कोई दिमाग नहीं है कि ये सही है तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये गलत है तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. मनी का अपना कोई माइंड नहीं होता. it is only and only related to you believing that you are worthy of everything that money is bringing in your life. You don't want actually money. You want those things which money can bring in your life, and then you want to have the feeling those things are bringing in your life. Maybe you want that expensive dress. Okay, now आपको लग रहा है कि वो चीज़ मनी आपकी लाइफ में ला सकती है, लेकिन आपको वो ड्रेस चाहिए क्योंकि वो मनी ला सकती है, तो आप सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हो. Now you have the dress. Now you want to have the dress to have different type of feeling. अब आपको वो फीलिंग फील करनी है. जो वो मनी से आपने वो ड्रेस खरीदी, तो वो ड्रेस पहनने के बाद जो वो फील आप फील कर रहे हो, वो फीलिंग आपको चाहिए. ठीक है. तो ये मैं अपनी किसी और, ये पूरा ऑफ ट्रैक हो गया ये. ओके, ये मैं किसी और अपने वीडियो में बात करूँगी मनी के ऊपर पूरा कि. बट टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि माय स्ट्रगल. Since I have started my YouTube video, there is a conflict between my old self and my new self. My new self is always telling me, and I keep on telling myself कि Priyanka, that was your old self. Your new self deserves everything your inner child craved. You always craved for. You deserve it, and you are not stupid. You are smart. Everyone who made you realize कि you are stupid, you are this or that, okay, they were wrong. Okay, and you are not stupid, you are not an idiot. You can do everything you want, and even if this thing is not going to be successful, you are showing up for yourself because you promised yourself that you are going to make 50 videos. So no matter what happens, you will show up for yourself no matter what happens. Okay, and मेरा old self क्या है? Unworthy self, not deserving of love, money, any kind of good friendship, support, and so many other things. My old self, she never believed that I am worthy of all these things. She was so much in a victim zone that she always used to blame others. That whatever is happening in my life is everybody else's fault. It's not my fault. People are bad. But the thing is, I was the biggest hurdle in my own path. And we all are the biggest hurdle in our own path. कोई भी इंसान हमें वो चीज़ करने से नहीं रोक सकता जो हम सच में करना चाहते हैं, और अगर हम अपने लिए करना चाहते हैं, और हमें रुकना भी नहीं चाहिए. Okay? So if you have started something that you really love, that you really like, and you really enjoy doing for yourself, and you are having this conflict between your old self and your new self, don't listen to your old self. Okay, listen to the thought. Observe करिए thoughts को कि क्या क्या thoughts आ रहे हैं. उन thoughts को लिखिए
कि ओके ये सारे थॉट्स आ रहे हैं अपने बारे में, मैं ये सोचती हूँ, तो मेरा जो इनर क्रिटिक है वो मेरे बारे में ये सब सोचता है, मैं खुद के बारे में ये सब सोचती हूँ, और ये सारे थॉट्स जो हैं मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बार बार खुद को बोला है। तो इतने सालों से अगर मैं सारी चीज़ें अपने आप को बोल रही हूँ तो मैंने कितना ज़्यादा अफर्म कर लिया होगा अपने अंदर। आप उस थॉट्स को ऑब्ज़र्व करिए, उसको लिखिए, अब उसको देखिए। अब धीरे धीरे उन थॉट्स को काट के उसके नीचे एक अच्छा थॉट लिखिए। अगर आपका थॉट आपको बोल रहा है यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू डू दिस, उसे काटो आप और उसके नीचे लिखो आई नो दैट आई एम स्मार्ट इनफ टू डू इट। एंड अगर इस पर आपको इतनी जल्दी बिलीव नहीं हो रहा है तो आप ये लिख सकते हैं कि आई एम विलिंग टू बिलीव, बिकॉज यहाँ पे विलिंगनेस है, तो ये आपका माइंड थोड़ा जल्दी बिलीव करेगा रादर देन आई एम स्मार्ट। ओके, आई एम विलिंग टू बिलीव दैट आई एम स्मार्ट इनफ टू डू इट। I am willing to believe that I want to do it. I am willing to believe that I want to change. I am willing to believe that I want to go to the gym. I am willing to go to the gym. So आप willingness लाइए पहले, वहाँ पे एकदम से ही ऐसा कुछ नहीं जो एकदम opposite हो जाए, कुछ ऐसा वहाँ पे लिखो आप जो आपको लगे, जो आपका ब्रेन उस चीज़ को बिलीव करे। ओके, तो ऐसे अपने थॉट्स को आप ऑब्ज़र्व करो, उसको लिखो और फिर उसको एक अच्छे एफर्मेशंस के साथ चेंज करो। और फिर जब भी आप वो थॉट्स पॉपअप हो रहे हैं तो देखिए वो किस किस टाइम पे पॉपअप होते हैं, कब कब पॉपअप हो रहे हैं। आप जब उठने हैं या फिर कभी भी, आपको बस अपने माइंड को रीड करना है, और जब भी वो सारे थॉट्स पॉपअप होते हैं आपको वही बोलना है जो आपने उसको काट के नोटबुक में लिखा था। ठीक है, आपको बार बार चेंज करना है एंड यू विल सी धीरे 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 एक नया बिलीव फॉर्म होना स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके ब्रेन को, आपकी न्यू आइडेंटिटी को, न्यू एफर्मेशंस को आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करने में, बिलीव करने में, इंटरनलाइज करने में टाइम लगेगा, बट यू विल चेंज। Trust me, just don't give up on yourself. Don't give up on what you have started. Don't stop because your mind is telling you that you are not good enough, because that is not true. Everyone is good enough. Everyone is intelligent enough to do everything. That I believe it. Okay, I believe in it. So आज के वीडियो में I just wanted to talk about it because these thoughts were bothering me. एंड मैं अपने माइंड को ही रीड कर रही हूँ जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, और वो सारे थॉट्स को जो इस टाइम पे मुझे बार बार सरफेस हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। बट यू नो, आई एम द एग्जाम्पल फॉर यू, टेक मी एज एन एग्जाम्पल, नॉट लाइक एग्जाम्पल but a person who have started something new and is having a similar experience, similar kind of situation where I'm having the similar kind of self doubts, because nobody is perfect. So on this note, I will see you all in my next video. Until then, bye bye, take care. And also, if my videos and content resonates with you, do like, share and subscribe. Also share with your friends, family and colleagues, whoever you want to help. Okay, bye. I'll see you all in my next video.